हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ पेपर 20C। तो जैसे कि आप लोग सभी को पता ही है कि मैंने लास्ट क्लास में शायद यहाँ तक कंप्लीट किया था, दैट इज स्टार्टअप फंडिंग फॉर इंडियाज 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक गोल। तो आज हम लोग उसके आगे नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का सेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि हम लोगों को कुछ कुछ टॉपिक कवर करना है जो कि छोटा है एंड इजीली कवर अप हो जाएगा, ठीक है ना। तो जस्ट स्टे विद मी एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बस सुनना है ध्यान से। जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो हाईलाइट करते रहना है। एंड क्लास खत्म होने के बाद फिर से एक बार रीड कर रहा है, दैट्स इट। ओके। तो आज का जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें दैट इज डेटा एनालिटिक्स। आज हम लोग डेटा एनालिटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स, क्या इंपॉर्टेंस रहे डेटा एनालिटिक्स का, दैट इज परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन and informed decision making. So helps business enhance efficiency, reduce cost by identifying more effective processes and storing large data set, and informed decision making enable better decisions by analyzing customer trend satisfaction, leading to what? Leading to improved product and services. नेक्स्ट सेकेंड फेज में हम लोग जा रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन: encompasses large volume of data growing exponentially beyond the capacity of traditional data management tools। एग्जाम्पल के अंदर क्या आ जाएगा? द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जनरेट 1 TB of trade data daily, while jet engines can produce over 10 TB of data in 30 minutes. So these are the concept of big data। तो big data मतलब समझ में आ रहा है इसका? अगर हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन में जाए तो इसमें लिखा गया है कि दैट encompasses large data growing exponentially and beyond the capacity of traditional data management tools। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। हम लोग डेटा एनालिटिक्स का जो प्रोसेस है उसको समझेंगे, जिसमें देखिए कुछ कुछ स्टेप है। पहले हम लोग क्या क्या करना है, पहले हम लोग को डेटा को कलेक्शन करना है, उसका डेटा क्लीनिंग करना है, उसका डेटा इंटीग्रेशन, देन डेटा एनालिसिस, देन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड देन डेटा प्रेजेंटेशन, राइट। So gathering data from various sources, that is called data collection, removing inaccuracies and inconsistencies, that is called data cleaning. Data integration is nothing but combining data from different sources. Data analysis is nothing but applying statistical and analytical methods. Data interpretation, drawing insights and conclusions. And data presentation means communication or communicating findings through visualizations and reports, right। So ये स्टेप ध्यान देना जरूरी है, जिसमें आ रहा है पहले डेटा कलेक्शन, देन डेटा क्लीनिंग, देन डेटा इंटीग्रेशन, देन डेटा एनालिसिस, देन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड देन डेटा प्रेजेंटेशन, राइट। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स। सो देयर इज अ वेरियस टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स, बट हम लोगों के सिलेबस में 4 डेटा एनालिटिक्स का बात किया गया है। एक हो गया डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स, एक हो गया डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, एक हो गया प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, एक हो गया प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके लिए मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स: डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं, राइट। पहले डिस्क्रिप्टिव मतलब समझना जरूरी है। फोकस क्या कर रहे हैं इसमें? समराइज पास्ट डेटा टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड। एग्जांपल एड हॉक एंड कैन रिपोर्ट डिटेल मेट्रिक्स लाइक सेल्स फिगर, राइट। सो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें? पास्ट डेटा को समराइज करके एनालाइज कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव। डायग्नोस्टिक में क्या होगा? इन्वेस्टिगेट्स व्हाई समथिंग हैपेंड। डायग्नोस्टिक में रिजल्ट आउट होने के बाद इसका रीजन हम लोग पता करते हैं थ्रू डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, राइट। जैसे कि डेटा डिस्कवरी हो गया, माइनिंग हो गया, ड्रिल डाउन हो गया। प्रेडिक्टिव एनालिसिस में क्या होता है? फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड एंड आउटकम्स लाइक टेक्निक्स। प्रेडिक्टिव में क्या होता है? स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग हम लोग यूज करते हैं। एंड प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होगा? फोकस करते हैं हम लोग इसमें सजेस्ट एक्शंस फॉर फ्यूचर आउटकम। फ्यूचर का जो आउटकम होगा, फ्यूचर का जो आउटकम होगा उसका जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। इसका टेक्निक हम लोग क्या यूज करने हैं ना? ऑप्टिमाइजेशन एंड मशीन लर्निंग हम लोग यूज करके इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। तो बस ये 4 टाइप का याद रखना है आप लोगों को। एक हो गया हम लोगों का डिस्क्रिप्टिव, एक हो गया हम लोगों का डायग्नोस्टिक, एक हो गया हम लोगों का प्रेडिक्टिव और एक हो गया हम लोगों का प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। तो ये सब हम लोगों को ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट, डेटा एनालिटिक्स टेक्निक्स हम लोग समझेंगे अभी।
डेटा एनालिटिक्स टेक्निक में हम लोग क्या समझेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस, जैसे एग्जामाइन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स टू अंडरस्टैंड इम्पैक्ट, factor analysis, reduce the data set complexity by identifying underlying variables, cohort analysis, segment data into group for targeted analysis, Monte Carlo simulation uses random sampling to forecast risk and outcomes, time series analysis, analysis data over time to identify trend and patterns. एडवांटेजेस क्या आएगा इसके अंदर, डेटा एनालिसिस के अंदर, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, inform strategic planning and marketing, leading to better customer understanding and satisfaction. So that is called improved decision making. Next is effective marketing, enhances campaign performance through targeted insights, better customer service, personalized interaction based on customer data, and more efficient operations, optimizes processes and improve resource allocation. Next is application of डेटा एनालिटिक्स। इसके अंदर क्या क्या चीज आएगा, ट्रांसपोर्टेशन इस कवर होगा। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीज आएगा, मैंने क्या किया, शॉर्ट शॉर्ट करके पॉइंट वाइज लिखा है। आप लोग अगर डिटेल में पढ़ना चाहता है तो जरूर से जरूर इंस्टीट्यूट मैट को फॉलो कीजिएगा, बट एग्जाम के लिए इतना ही रेलेवेंट है, इसलिए मैंने इसको ऐसा रखा है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेस ट्रैफिक मैनेजमेंट and reduces congestions, logistic and delivery में enhances route planning and real-time tracking. Web search में provides relevant search result through algorithm data analytics. Manufacturing में forecast demand and optimize production processes. Education support personalized learning, innovative teaching methods. Healthcare facilitate diagnosis and treatment by analyzing patient data, नॉट पेटेंट डेटा नहीं, पेशेंट का जो डेटा है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, फैसिलिटेट डायग्नाइज एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट डेटा, पेशेंट का जो डेटा है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, टारगेटेड एड्स बेस्ड ऑन डेटा ड्रिवन इनसाइट्स, फ्रॉड डिटेक्शन, आइडेंटिफाइज fraudulent activities through behavioral analysis. Tourism and travel customizes offered based on traveler preferences. Media and entertainment tailor content and measures performance using customer data. Energy and utilities manages energy distributions and optimizes usage. Banking and insurance manages risk, customer behavior, security through predictive analysis, right? Predictive analysis. तो इसी के साथ हम लोग डेटा एनालिटिक्स को कवर अप कर रहे हैं, जो कि एक छोटा ही टॉपिक है। तो आज हम लोग ऐसे ही छोटा छोटा टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, 30 मिनट से ज्यादा भी हो सकता है। मैं से भी देखा जाए तो अगर मैं आप लोग देखेंगे तो मैं पास्ट में जितना भी रिकॉर्ड करके डाला हूँ वो 30 मिनट्स के अंदर ही है और लेस देन 30 मिनट्स का वीडियो है, बट आज का थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो काइंडली आप लोग मेरे साथ पेशेंस बना के सुनते रहिएगा, तो होपफुली आप लोगों का भी खत्म हो जाएगा और बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट होगा, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल एंड बिजनेस प्लान में। सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल एंड बिजनेस प्लान, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, बिजनेस प्लान ओवरव्यू। जैसे कि डेफिनेशन पहले देखेंगे कि अ रिटन डॉक्यूमेंट डिटेलिंग द फर्म्स गोल स्ट्रेटेजी टू अचीव देम। डिस्टिंक्शन में क्या आएगा, अनलाइक अ फीजिबल स्टडी which evaluate options, a business plan is strategic roadmap, right? फीचर ऑफ बिजनेस प्लान में क्या आएगा, रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, विजन एक्सप्लेनेशन, ना आर्टिकुलेट द फीचर और फ्यूचर विजन, आर्टिकुलेट द फ्यूचर विजन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होना जरूरी है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होना भी बहुत जरूरी है। तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एनकम्पासेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, रोड मैप गाइड बिजनेस ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है इसके अंदर, बिजनेस ग्रोथ, पहले तो फैसिलिटेट स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेकहोल्डर क्लैरिटी, ensure transparency and understanding among stakeholders, hiring aid attract and retain the right talent, valuation tool assist in assessing the business worth, funding acquisition aids in securing financial support, partnership development encourages business collaborations, right? Next, stakeholders in business plan, promoters, initiators and backers of the business, management and employees, key team members responsible for execution, investors, financial backers and seeking returns,
कंज्यूमर्स, एंड यूजर्स ऑफ द बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है? स्टेक होल्डर्स हम लोग पहले समझ ले रहे हैं कि कौन कौन स्टेक होल्डर में आता है। ऑब्वियस बात है, प्रोमोटर आएगा, मैनेजमेंट आएगा, इन्वेस्टर आएगा, कंज्यूमर आएगा। वैसे ही सिमिलरली हम लोग बेनिफिट अगर समझेंगे तो बिजनेस ग्रोथ, स्टेक होल्डर क्लैरिटी, हायरिंग एड, वैल्यूएशन टूल, फंडिंग एक्विजिशन, पार्टनरशिप डेवलपमेंट कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट, सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल। इसके अंदर डेफिनेशन में हम लोग पहले समझेंगे अ बिजनेस अप्रोच दैट क्रिएट वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग हाईलाइट कर लेना। दैट इज क्रिएट वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल, राइट? while प्रिजर्विंग नेचुरल, सोशल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब इसके अंदर ट्रिपल बॉटम लाइन आता है, जो हम लोग शायद सीएफआर में भी आप लोग देखे हैं। इसका टॉपिक शायद सीएफआर में भी है, जितना मुझे पता है। दैट इज अंडर पेपर 18। सीएफआर में भी शायद आप लोग अगर चेक करेंगे तो ट्रिपल बॉटम लाइन है, तो उसमें भी आप लोगों का एक जनरल डिस्कशन मिल जाएगा, जिसमें इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल, इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड बेनिफिट सोसाइटी के बारे में बोला गया है। पीपल, प्लानेट एंड प्रॉफिट, इसको हम लोग 3P भी बोलते हैं। आप लोग अगर ध्यान देंगे तो इसको हम लोग 3Ps भी बोलते हैं, राइट? तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 3 पिलर है इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो इसी के साथ हम लोग इसको भी कवर अप कर ले रहे हैं। अच्छा, आप लोग बहुत जन बोल सकते हैं कि इसका डिस्कशन शायद इसमें बहुत कम लग रहा है। इसको मैंने जानबूझ के कम रखा है, क्योंकि ये हम लोगों ने पेपर 18 में ऑलरेडी कवर अप किया है, जो सीएफआर में है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं इसका जरूरी है और इसका और भी डिटेल डिस्कशन होना चाहिए, तो अगर आप लोग मुझे इन्फॉर्म करेंगे इन फ्यूचर, तो मैं जरूर इसका से अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, दैट इज फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला है, ये भी एक टॉपिक है, दैट इज लॉन्चिंग सस्टेनेबल इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स। इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी। Definition: Sustainability involves the ability of a business to endure, maintain, thrive over time. Context के अंदर क्या आएगा? Today's all faces challenges like poverty, inequality, resource depletions, pollution, racial injustice, and climate change. SDGs. 17 Sustainable Development Goals were adopted in 2015 to address these issues and aiming for achievement by 2030. अच्छा, ये ना, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ना कुछ कुछ पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है, तो हम लोग उसी को छोटा करके डिस्कस किए हैं। तो आप लोग एक बार रीड करेंगे मेरे साथ, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ऑब्वियस बात है, इसके बाद आप लोगों को फिर से एक बार रीड करना होगा। रट्टा नहीं मारना है इस टॉपिक में, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये सब टॉपिक समझना है, सुनना है, और बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। एग्जाम में आपको कोई भी लॉ की तरह हूबहू लिखने का दरकार नहीं है। यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, यू कैन राइट इन योर ओन सेंटेंस, जो आपको सही लगे, बट एसेंस सही होना जरूरी है। नेक्स्ट, रोल ऑफ बिजनेस इन सस्टेनेबिलिटी। क्या रोल है, इम्पैक्ट क्या है इसका? बिजनेस आर क्रूशियल इन बिल्डिंग अ सस्टेनेबल इकोसिस्टम एंड कैन इन्फ्लुएंस societal change. Shift in focus, moving from solely profit oriented goals to considering the triple bottom line: profit, people and planet. Aspects of a sustainable impact initiatives, इसका क्या क्या एस्पेक्ट्स है? Ethical expectation. Customers of investors demand ethical practice and expect firms to contribute positively to society and the environment. Triple bottom line: emphasis on profit, people, and planet, moving beyond traditional profit metrics. Strategic integration: sustainable business strategies should positively affect society or the environment. Value creation: sustainable practice create value for stakeholders, including employees, customers, and broader community. Embracing the sustainable practice (ESG) metrics, focus on environmental, social, government metrics is critical, influencing investment decisions and financial performance. Financial benefit: firms with strong ESG metrics often perform better financially. Next, clear goals. A sustainable strategy may require well-defined organization goals, roadmap to achieve them. Leadership role: senior leaders are responsible for implementing sustainable strategies and developing organization capabilities to support these initiatives. आप अगर सुन भी रहे हैं तो आई होप आप लोगों को समझ में आ जा रहा है, क्योंकि ये सब जो मैंने लिखा है दैट इज इटसेल्फ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन नेचर। तो मुझे हर सेंटेंस को, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं हर सेंटेंस को आप लोगों को समझाऊं, आई थिंक दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग समझने के बाद, एक बार पढ़ने के बाद
अगर हम लोग इसको सुनेंगे तो आई थिंक हम लोगों को फटाफट ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ हम लोग का रिवीजन वीडियो है, ये डिटेल वीडियो नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये पढ़ के समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे मैं इसको तैयार किया है ये नोट को। तो इसी तरह इस टॉपिक को भी हम लोग रैप अप कर रहे हैं, दैट इज लॉन्चिंग सस्टेनेबल इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक और छोटा टॉपिक। तो देख रहे हैं आप लोग सब छोटा छोटा टॉपिक है एंड जल्दी जल्दी खत्म होते जा रहा है। अगेन ये छोटा टॉपिक यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है, अगर आप लोग इंस्टीट्यूट में उठाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने कैसे इसको समराइज किया है, कैसे इसको कंसाइज मोड में लेके आया है, ठीक है ना। तो अगेन आप लोग वो देख लेना, आप लोगों को आई थिंक हेल्प होगा और समझ में भी आएगा कि कैसे मैंने इसको समराइज वे में कंटेंट को कंसाइज किया है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करें फ्रॉम स्टार्टअप टू एमएनसी, राइट। डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ स्टार्टअप। डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप इंडिया में क्राइटेरिया इनकॉर्पोरेशन, एंटिटी मस्ट इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इंडिया होना चाहिए। एज यहाँ पे बोला गया नॉट मोर देन 10 years। अच्छा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग एक बार ध्यान से इसको समझेंगे और मैं यहाँ पे स्टार भी दे दे रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, तो जैसे कि डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप इंडिया में क्या दिया गया है, इनकॉर्पोरेशन मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया होना चाहिए। एज नॉट मोर देन 10 years। रेवेन्यू एनुअल टर्नओवर मस्ट नॉट एक्सीड 100 CR। स्केलेबिलिटी में बोला जा रहा है मस्ट हैव स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल। की फीचर क्या है स्टार्टअप का, अर्ली स्टेज में स्टार्टअप आर इन द इनिशियल फेज ऑफ ऑपरेशन, growth focused emphasis on scalability, quick growth and job creation, problem solving aimed at addressing specific problem, flexibility, dynamic, adaptable and to changes, challenges faced by startup, lack of planning, poor strategic planning, ineffective management, that is weak leadership and management, capital issues, that is difficulty in raising fund, marketing gap, inadequate marketing strategies, regulatory hurdles, challenges in navigating regulations, resource constraint, difficulty in acquiring the right talent and resources। स्टार्टअप में और आएगा यूनिकॉर्न्स एंड डिकाकॉर्न्स। तो यूनिकॉर्न्स डिकाकॉर्न्स का मतलब समझना बहुत जरूरी है ना। यूनिकॉर्न इज अ स्टार्टअप विच वैल्यूएशंस ओवर 1 billion। यूनिकॉर्न तो बहुत जन को पता है, बट डिकाकॉर्न बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा। अ प्राइवेटली हेल्ड फर्म विद वैल्यूएशन एक्सीडिंग 10 billion। So if the firm's valuation is more than 10 or 10 billion, 10 billion or more than 10, that is called decacorn. Or if the firm valuation is 1 billion or more, that is called unicorn। तो ये आप लोगों को एक बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर आप लोगों को जानना है तो ये एक बार ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छा खासा कि यूनिकॉर्न डिकाकॉर्न का बहुत जन को पता ही नहीं होगा। यूनिकॉर्न तो बहुत जन को पता है बिकॉज ऑफ शार्क टैंक, अभी सबको इसका आइडिया लग चुका है। पहले उतना नहीं था, बट अभी तो सब लोगों को इसका पता ही है कि क्या यूनिकॉर्न है क्या डिकाकॉर्न है ना। तो एक बार ये आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए। यूनिकॉर्न क्या है, स्टार्टअप विद वैल्यूएशन ऑफ ओवर 1 billion। और डिकाकॉर्न क्या है, प्राइवेटली हेल्ड फर्म विद वैल्यूएशन एक्सीडिंग $10 billion। नेक्स्ट इंडियन एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दिया है। एज ऑफ September 2022, India has 107 unicorn valued 340.79 billion, including Flipkart, Byju's, Nykaa and Swiggy as डिकाकॉन। तो ये सब डिकाकॉन के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, अगेन ये अप टू डेट एक्चुअली इंस्टीट्यूट मैथ में जो है मैंने वही लिया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंस्टीट्यूट मैथ में अभी तो बायजूस का कुछ ठिकाना ही नहीं है। तो आप लोग ये मत क्लेम कर देना कि ये आप कैसे बता रहे हैं, क्योंकि मैंने इंस्टीट्यूट मैथ से उठाया है। इंस्टीट्यूट मैथ अपडेटेड नहीं है, वो तो सबको पता ही है। तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, आई एम नॉट एन एक्सेप्शनल पर्सन। मुझे वहीं से लेना है क्योंकि कंटेंट मुझे वहीं उसके अंदर ही कवर अप करना है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप बहुत सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, जो मैंने पहले भी शायद पिछले क्लास में भी मेंशन किया था। तो अगेन मैं सेम ही मेंशन कर रहा हूँ, हम लोगों को दायरा जो सिलेबस है उसी के अंदर रहना है, उससे ज्यादा हम लोगों को नहीं देखना है और नहीं समझना है। फिलहाल अभी एग्जाम है तो हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ भी रहे हैं। नेक्स्ट इस कैरेक्टरिस्टिक क्या है एमएनसीज का, जैसे कि डेफिनेशन एंड फीचर्स। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कंपनीज ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रीज। की फीचर के अंदर क्या आएगा, हाई एसेट एंड टर्नओवर, लार्ज फाइनेंशियल स्केल, ग्लोबल ब्रांचेस होगा, ऑपरेशंस इन वेरियस कंट्रीज होना चाहिए, रैपिड ग्रोथ,
सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग, इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होना चाहिए, क्वालिटी वर्कफोर्स, एक्सेस टू स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोडक्ट एक्सीलेंस, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। एडवांटेजेस ऑफ बीइंग एन एमएनसी, इसमें अंदर क्या आएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा, एनहांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मार्केट एक्सेस, लार्ज मार्केट रीच, कॉस्ट बेनिफिट्स, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, इनोवेशन, एडवांस्ड इनोवेशन कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट इज जर्नी फ्रॉम स्टार्टअप टू एमएनसी। इसका इवोल्यूशन पहले से एक बार समझ मतलब पढ़ लेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। मेनी स्टार्टअप सक्सेसफुली transition into MNC by expanding their operation globally. Examples, numerous startups have established themselves internationally, illustrating the potential for growth from small beginning to the multinational scale. तो इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर भी कंप्लीट कर रहे हैं। आई थिंक बहुत इजी, इतना कुछ खास नहीं है, एक बार आप लोग रीड कर लेंगे तो आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले आज वैल्यू एडिशन का टॉपिक, और इसके साथ साथ छोटा छोटा और भी कुछ कुछ टॉपिक है जो हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग मेरे साथ पेशेंटली सुनेंगे एंड पेशेंटली हम मेरे साथ टाइम देके कंप्लीट करेंगे। ये जो छोटा छोटा टॉपिक है आज हम लोग इसको भी रैप अप करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग के पास आने वाला है। दैट इज वैल्यू एडिशन, मॉड्यूल 4, प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। अगेन ये टॉपिक कैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए, आप लोगों को ये टॉपिक को ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे आप लोग बस रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, दैट्स इट। लर्न नहीं करना है, की पॉइंट जो भी अगर रहेगा मैं हाईलाइट कर दूंगा, मैं बता भी दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे स्टार्ट कर रहे, इनोवेशंस, प्रोसेस ऑफ इनोवेशंस, पहला टॉपिक वैल्यूएशन के अंदर आ रहा है। जैसे सबको पता है, इसका एक बार क्विक हम लोग रीड करें डेफिनेशन को। इनोवेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्वालिटी और गुड्स, न्यू प्रोडक्ट, मार्केट, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, source of supply, or organizational changes within an industry. The process is about transforming ideas into practical solution, advancing organization by shifting from old paradigms to new actionable concept. However, it involves overcoming various challenges required through testing and implementation. नेक्स्ट अब लोग जो हम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस क्या है इस इनोवेशन का, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए। इनोवेशन हेल्प एड्रेस कस्टमर्स फीडबैक एंड इम्प्रूव सर्विसेज, leading to increased customer satisfaction and sales. Adjustment with change, it ensures a business adapt to change, staying relevant and profitable. Maximization of globalization, tapping into global market through innovations provides new opportunities. Competition, innovating helps a business maintain a competitive edge. Workplace management, adapting to changing workplace demographics through innovations ensures smooth operations. Customers' preferences, innovation keeps a company aligned with evolving customer needs and expectation. ऑब्वियस बात है, इजी है, एक बार आप लोग रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रोसेस क्या है इस इनोवेशन का? An innovation process involves several steps from an idea generation or idea conception to implementation, optimized to bring the best idea to life. Generating ideas, ideas are generated from visions or goal. Capturing ideas, ideas are documented through discussion. Beginning innovations, ideas are reviewed, developed into statements, assessed for their potential benefit, alignment with organizational goals, developing a business effectiveness strategy. The team imagines a future process, brainstorming improvements, and creating a flowchart to visualize their innovation. Applying business improvement, continuous examination and improvement of the innovation to optimize its implementation. Decline, recognizing when an innovation becomes obsolete and starting the process anew to keep up the changes. Next, 5 stages of successful innovation. First of all, idea generations and mobilization. Ideas are generated and moved to the right context for further development. Advocacy and screening. Ideas are evaluated for feasibility and potential benefits. Experimentation, testing ideas for sustainability practically within the organization. Commercialization, developing market value for the idea, focusing on its impact, preparing it for diffusion implementation.
Diffusion and implementation. Company-wide acceptance, establishment of the necessary infrastructure to develop the innovation, collecting feedback, setting success metrics. Type of business innovation. प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, मार्केटिंग इनोवेशन। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। प्रोडक्ट इनोवेशन पहले बोला जा रहा है, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग वन टू मीट कस्टमर नीड्स एंड ड्राइव ग्रोथ। Process innovation, improving business processes to enhance efficiency, reduce cost, and leading to tangible outcomes despite being invisible to the customer. And marketing innovation, that is implementing new market methods, including changes in product design, placement, promotion, or pricing to enhance the marketing strategy. तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा। 5 स्टेजेस को आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ इनोवेशन को आप लोग एक बार इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन को आप लोग एक बार अच्छे से गो थ्रू करेंगे, तो आप लोगों का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है डिजाइन थिंकिंग के ऊपर। छोटा टॉपिक है ये सब, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा छोटा टॉपिक है, आराम से खत्म होने वाला है। बस सुनते रहिए पेशेंटली, और उसके बाद आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, दैट इज मोर देन एनफ। डिजाइन थिंकिंग, जैसे डिजाइन थिंकिंग में क्या है, डेफिनेशन एंड ओवरव्यू। Design thinking is a creative problem-solving methodology that focuses on understanding the need of the end user and creating innovative solution through an iterative process. Iterative मतलब समझ में आता है ना, iterative मतलब क्या, continuous process. It involves empathizing with users, defining the problem, ideating and prototyping and testing. की कंसेप्ट के अंदर क्या आएगा, ह्यूमन सेंटर्ड। डिजाइन थिंकिंग सेंटर्स अराउंड द यूजर्स एंड देयर नीड्स। कोलैबोरेटिव, इट एनकरेज द टीम वर्क एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। इटरेटिव प्रोसेस, द प्रोसेस इन्वॉल्व रिपीटेड cycle of refinement, right? Stages of design thinking: empathize, understand the user's need, experiences, challenges. This involve observing, engaging, and immersing on itself in the user's environment. Define, clearly articulate the problem that needs to be solved, focusing on the user's perspective. Next is idiot. That is not that kind of idiot, that is ideate. Okay, sorry for my pronunciation. That is ideate. Ideate is nothing but generate a wide range of ideas, potential solutions through the brainstorming and creative thinking. Prototype, develop a scaled down versions or simple models of the ideas to explore solution and identifying potential issues. Test, rigorously test prototype with users, gather feedbacks and refine the solution. Next, application in entrepreneurship. Design thinking help entrepreneurs in understanding market needs, customer challenges, creating innovative and user-centric solutions, enhance product development and business strategies। बेनिफिट क्या है स्टार्टअप का, यहां तक हो गया। अब हम लोग समझ रहे हैं और एक अलग टॉपिक, दैट इज बेनिफिट ऑफ स्टार्टअप। आइडेंटिफाइंग मार्केट नीड्स, ensure that the product or services addresses real customer problem। Iterative development, allow for continual improvement and adaptability। Enhance innovation, encourages out of the box thinking and innovative solution। The design ladder, level 1 is non-design companies where the design is not considered. Level 2 is design used for aesthetic and styling। Level 3 is integrated design in processes from the beginning, and level 4 design as strategic element in management। तो ये जो टॉपिक है आप लोग बस एक बार रीड करेंगे, आई थिंक आप लोगों के लिए इजी होगा समझना। ज्यादा याद करने का कोशिश मत कीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर एंटरप्रेन्योर्स, अब क्या इंपॉर्टेंस इसके अंदर, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, हेल्प्स इन फ्रेमिंग सस्टेनेबल बिजनेस स्ट्रेटेजीज। Divergent thinking promotes exploring multiple solutions and perspectives. Progress measurement provide a systematic approach for tracking and evaluating progress. Steps to implement design thinking in startup: educate the team, train the team on the principles and benefit of the design thinking, encourage adoptions, foster a culture that embraces design thinking,
seek design advisors, get help from experts to integrate design thinking effectively. Successful examples जैसे कि फॉर एग्जांपल एयरबीएनबी, हम लोग सभी को पता ही है, improve user engagement by focusing the quality of listing photos through design thinking. Next is Forest Car, redefine or refine the car sharing model using the iterative prototyping and feedback, right? तो इसी के साथ ये वाला कंप्लीट हो गया टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है छोटा ही टॉपिक है, ये भी लीन स्टार्टअप एंड कस्टमर वैलिडेशन। ठीक है, तो लीन स्टार्टअप एंड कस्टमर वैलिडेशन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्या बोला जा रहा है, डेफिनेशन एंड ओवरव्यू पहले एक बार देखते हैं। A startup is a human endeavor aimed at creating a new product and services under high uncertainty. An entrepreneur is anyone driving this change. Lean startup prioritizing learning and validation through continuous feedback and iteration. Lean startup is a strategy for launching new companies' product using principles of rapid experimentation and iterative development coined by Eric Rice. The lean startup methodology emphasizes entrepreneurs are everywhere. Opportunity exists for many type of startups. Entrepreneurship as management. Startup require flexible, learning-oriented managements. Validated learning. Startup must learn what customer actually want through rigorous testing. Innovation. Tracking progress by learning about innovation rather than just creating a new products. Feedback evaluation. Use minimum viable product MVP for quick feedback and iterative improvement. तो इसी के साथ हम लोग लीन स्टार्टअप को कंप्लीट किया, जिसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना चाहिए, जैसे कि एंटरप्रेन्योर आर एवरीवेयर, एंटरप्रेन्योरशिप एज मैनेजमेंट, वैलिडेटेड लर्निंग, इनोवेशंस एंड फीडबैक इवैल्यूएशन। स्टेजेस क्या होगा लीन स्टार्टअप के अंदर, कंसेप्ट जैसे कि डेवलप एन इनिशियल आइडिया बेस्ड ऑन मार्केट नीड्स, build, create a minimum viable product MVP to start testing, measure, collect data and feedback from users, learn, refine the product based on the feedback and iterate. Customer validation. Customer validation test hypothesis about customer problem and market fit. It ensures that product meet the real need and help refine the market strategy. अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, that is phases of customer validation. Preparing to sell, कौन सा फेज है, जैसे यहाँ पे फेजेस के बारे में हम लोग बात किए हैं। डेवलप अ सेल मटेरियल प्रोडक्ट लाइक वेबसाइट, प्राइसिंग, डेटा शीट्स, create a preliminary marketing and sales strategy. Selling to visionaries, target early adopters or visionaries to validate your value proposition. Use feedback from initial deals to refine your product and strategy. Determining positioning, develop and test your positioning statement with industry expert. Verifying validation, review progress and learn from the validation progress. Ensure objectives for customer validation are met. कंपैरिजन में हम लोग देखें तो ट्रेडिशनल एंड लीन अप्रोच के अंदर जो कंपैरिजन है हम लोग उसको बारे में बात करेंगे। तो इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें पूछा जा सकता है ट्रेडिशनल अप्रोच और लीन अप्रोच में। इम्प्लीमेंटेशन ड्रिवन बाय बिजनेस प्लान है, यहाँ पे टेस्ट ड्रिवन वैलिडेट थ्रू एक्सपेरिमेंट है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेस्ड ऑन डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्लान, कस्टमर सेंट्रिक यूजर्स कस्टमर्स फीडबैक फॉर दैट इटरेटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कस्टमर के हम लोग फीडबैक के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है स्टेप बाय स्टेप। प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोडक्ट फुल्ली बिफोर टेस्टिंग होता है। यहाँ पे इटरेटिव क्रिएट एंड रिफाइन द प्रोडक्ट इन स्टेजेस होता है। रिव्यू स्प्रिंट रिव्यू आफ्टर कंप्लीशन होता है। यहाँ पे स्प्रिंट रिव्यू के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे बिल्ड करते हैं हम लोग मेजर्स, बिल्ड मेजर लीन यूजर्स फीडबैक में हम लोग फॉलो करते हैं। बिल्ड करते हैं, मेजर करते हैं, लर्न यूजर करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्ड होता है पहले चीजों का, उसके बाद मेजर्स हम लोग करते हैं, उसके बाद लर्न यूजर्स फीडबैक, उसके बाद जो लूप होता है फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग फोकस करते हैं बी, इसमें हम लोग क्या फोकस करते हैं, इसमें हम लोग फोकस करते हैं, इसमें हम लोग फोकस करते हैं BML, दैट इज बिल्ड, मेजर्स, और हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, लर्न यूजर्स फीडबैक को लिखते हैं। कॉस्ट हाई यहाँ पे रहता है एंड रिसोर्स इंटेंसिव होता है यूज। कॉस्ट इफेक्टिव फोकस होता है यहाँ पे ऑन मिनिमल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला खत्म हो रहा है। अब कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक की डिफरेंसेस है यहाँ पे। पुश एंड पुल सिस्टम के ऊपर, ट्रेडिशनल रिलाई ऑन फोरकास्ट दैट इज कॉल्ड पुश, लीन इज ड्रिवन बाय एक्चुअल कस्टमर डिमांड दैट इज कॉल्ड पुल। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल में क्या होता है, फोरकास्ट जो हम लोग का जिसको बोलते हैं पुश, और लीन इज ड्रिवन बाय एक्चुअल कस्टमर डिमांड दैट इज कॉल्ड पुश। तो पुश हो गया हम लोगों का ट्रेडिशनल रिलाई, एंड पुल हो गया हम लोग का लीन विच इज ड्रिवन बाय एक्चुअल कस्टमर डिमांड।
इटरेटिव डेवलपमेंट में लीन स्टार्टअप इटरेट बेस्ड ऑन फीडबैक rather than following his rigid plan. तो बाकी तो rigid plan हो गया, राइट? तो इसके साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग छोटा छोटा और भी कुछ कुछ कवर अप करने वाले हैं आज। तो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक अभी करने जा रहे हैं इसके बाद देखिए, जनरेटिंग मार्केट ट्रैक्शन। जनरेटिंग मार्केट ट्रैक्शन में हम लोग कुछ कुछ चीजें करने जा रहे हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे और समझेंगे भी। जैसे market traction refers to the initial progress of a startup and the momentum it gains as it grows. It indicates that your product or service is viable and is getting attention from your target audience. According to Naval Ravikant, market traction is a quantitative evidence of market demand. So, what do you mean by market traction? Market traction क्या है? That is a quantitative evidence of market demand, showcasing that there is a market need for your product and reducing the investment risk. So, quantitative evidence of market demand showcasing that there is a market need for your product and reducing investment risk. So, what do you mean by market traction? That is can be an important question from exam point of view. तो आप लोगों को ये याद रखना है कि market traction is a quantitative evidence of market demand. Now, further हम लोग की concept को अगर ध्यान दें, traction that is demonstrate early product market fit and indicate initial customer interest. Transition focus on refining the product and scaling initial success, and growth involve expanding market reach and increasing the market share. ट्रैक्शन फेज में अब लोग अब देखेंगे ट्रैक्शन में गोल फाइंड प्रोडक्ट मार्केट फिट among a target audience segment. Metric retention is a key. If users do not stick around, expanding is fertile, right? So expanding is futile. Sorry, not fertile, futile. Volume. Ensure a consistent stream of users to test, understand product market fit. Channels focus on a few effective channels rather than spreading efforts. Then optimization prioritize significant changes. Team led by a founder, obvious बात है, supported by a part-time developer or designer. Next is transition to growth. Goal measures market share and audience sentiment. Techniques experiment with offering and refine what makes your product unique. Team shift responsibilities to team members, focusing on strategic vision and process standardization. Growth focus work on the business, standardize processes, and guide the team towards company objectives. Importance of traction. Traction is crucial for stakeholders, especially investors, as it signals growth potential and reduces investment risk. Investors prefer companies with higher traction as it indicates a solid foundation for growth and profitability. Next technique for generation or generating market traction. नेटवर्किंग क्या क्या टेक्निक है? यूज पर्सनल कनेक्शंस टू गेन अर्ली कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स एंड पार्टनर्स. Attend industry conferences, network with potential client and partners. Social media marketing, leverage platforms like Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram for cost effective marketing. Develop a solid strategy, provide valuable content to engage your audience. Our website, create a user friendly site with optimized content for your target market. Ensure fast loading and mobile accessibility, and get backlinks from authoritative sources. ईमेल कैंपेन से हो सकता है. यूज emails to communicate directly with customers, update them, solicit feedback, keep customers informed about business development, and gather insights on how to improve. Additional strategies for initial market traction, ये भी एक हो सकता है. नोवेल प्रोडक्ट में क्या आएगा? ऑफर एन इनोवेटिव एंड कंपेलिंग प्रोडक्ट दैट कैन जनरेट बuzz and interest on its own. Focus on exceptional packaging, presentation to enhance appeal.
ब्रांडिंग से भी हो सकता है, कैसे? यूटिलाइज लोगोज, कंसिस्टेंट वॉइस एंड टोन, वेबसाइट प्रेजेंस एंड सोशल मीडिया. Encourage brand advocacy through satisfied customers who spread the word about your product. Connect with influencers, partner with relevant influencers to create authentic content that build trust with potential customers. Give a nudge. Invest effort in pushing your product into the market, even if it required significant work initially. Email marketing. Use email campaign effectively to reach out and maintain communication with your audience. Teaming up. Form strategic partnership with complementary business to leverage mutual customer bases and increase viability. Collaborative with well-known brand to gain credibility and access new customer segment. By focusing on these strategies and understanding the different phases of market traction, startups can effectively build momentum, attract investment and scale their operations. तो इसी के साथ हम लोग इसी को भी कंप्लीट कर ले रहे हैं, दैट इज जनरेटिंग मार्केट ट्रैक्शन. आई थिंक आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए इजी होगा समझना. अब नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पोजीशनिंग एंड पैकेजिंग. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड पोजीशनिंग एंड पैकेजिंग, राइट? तो इसमें हम लोग देखेंगे पोजीशनिंग का मतलब क्या है. पोजीशनिंग इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग कंपनीज ऑफरिंग एन इमेज टू ऑक्यूपाई अ डिस्टिंक्टिव प्लेस इन द माइंड ऑफ द टारगेट मार्केट. दैट इज कॉल्ड पोजीशनिंग. So how you create that kind of image to the customers, that is known as positioning. Importance क्या है इसका? Differentiate the product from competitors, highlight the unique benefit, fostering customer loyalty and satisfaction, facilitate effective communication with target market. Strategies क्या है? Characteristic based positioning, focus on specific product feature like Volvo for safety, Toyota for reliability. Pricing based positioning, companies on prices like supermarket with low cost product. Use application based positioning, associating product with specific uses like nutritional supplement for fitness. Quality prestige based positioning, emphasizing high quality or prestige like Rolex watches. Competitor based positioning, differentiating based on competitors weakness or gap. Next is steps in positioning process. Competition identification, understand the market competition. Product characterization, evaluate product trait and benefit. Analyze customers, understand customer needs and preferences. Comparative qualitative analysis, analyze data to find market gaps. Identify unique positioning, identify a unique selling proposition. Execute marketing plan, communicate the value proposition effectively. Measures and evaluate, continuously monitor and adjust the positioning strategies. Benefits, align product benefit with customer need, enhance brand credibility and customer loyalty, helps in competitive differentiation and market segmentation, support launching new product, introducing new features. पैकेजिंग के अंदर क्या आ जाएगा? पैकेजिंग इन्वॉल्व्स enclosing or protecting product for distribution, storage, sale, use. It serves as a critical touch point for consumer interaction with the product. Importance, act as a 5-second commercial, drawing consumer interest. Next, enhance product safety, facilitate distribution, create brand awareness, differentiation, influences purchasing decision and consumer perceptions. Next is key factor, marketing strategy, packaging as a tool to promote and advertise product. Product safety, ensure protection and integrity of product during transportation and storage. Brand awareness, unique packaging helps in distinguishing the product from competitors. Consumer attraction, attractive packaging design influences consumer purchase decisions. Benefits to the startup में क्या आएगा? Helps in building brand recognition and trust, differentiates new products in a crowded market, facilitate effective communication with the consumers through packaging design. तो इसी के साथ हम लोग पोजीशनिंग एंड पैकेजिंग को कंप्लीट किए, जो कि बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग भी है. तो आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा बहुत इजी तरीके से. और मैंने ट्राई किया है कि मैंने आप लोगों को जितना कंसाइज वे में इसको नोट लिखाना है या नोट बनाना है, जो भी आप बोले, वो मैंने ऑलरेडी करके आप लोगों को दे दिया है. तो बस आप लोगों के लिए अब कुछ टफ नहीं रहेगा, बस इसको अच्छे से एक बार देख के जाना है. दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट हम लोग चैप्टर करने जाएंगे दैट इज स्टार्टअप मॉडल्स. ओके, जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले दैट इज स्टार्टअप मॉडल्स. तो
उसके बाद भी कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक है, तो मैं देखता हूँ, अगर मुझे लगेगा कि इसको कंप्लीट कर देना सही रहेगा देन वो भी हम लोग कर लेंगे, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट सेशन में वो स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। तो हो जाएगा आराम से, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आराम से हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे। ओके, तो हम लोग कहाँ तक किए थे? स्टार्टअप मॉडल्स हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टअप मॉडल्स, तो जैसे बिजनेस मॉडल ओवरव्यू। A business model outline how a startup create, deliver, captures value. It includes the startup purpose, goal, plan for achieving them. Effective model identify customer revenue sources, financial possibilities and core product and services. जैसे कि टाइप ऑफ अगर बिजनेस मॉडल का बात करें, जैसे मार्केट प्लेस मॉडल है, इसके अंदर डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, कनेक्ट बायर्स एंड सेलर्स ऑन अ प्लेटफॉर्म। एग्जांपल जैसे अमेजन हो गया, ईबे हो गया, एयरबीएनबी हो गया, उबर हो गया। एडवांटेजेस, नो इन्वेंट्री और ओवरहेड कॉस्ट। ऑन डिमांड मॉडल डेफिनेशन provides rapid delivery of goods and services at the customer request. एग्जांपल्स उबर हो गया, दूरदर्श हो गया, ऑन डिमांड ब्यूटी सर्विस हो गया। एडवांटेजेस, कन्वीनियंस एंड स्पीड फॉर कस्टमर्स। Intermediation model, that is definition is eliminate intermediators, right? That is called disintermediation model. Eliminate intermediaries, allowing direct transaction between the producers and the consumers. Example, Dell, direct to consumer sales. Apple, एडवांटेजेस रिड्यूस कॉस्ट होता है, इंक्रीज क्या होता है? डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन होता है। सब्सक्रिप्शन मॉडल लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, डॉलर सेव क्लब हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 हो गया। इसमें क्या होता है ना, चार्जेस ऑन ए रिकरिंग फी और ऑनगोइंग एक्सेस ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। एडवांटेजेस, प्रोवाइड स्टेडी रेवेन्यू, एनहांस कस्टमर रिटेंशन। Freemium model, freemium, not a premium, that is a freemium, that is offer basic services for free while charging for advanced features like LinkedIn, स्पॉटिफाई, ड्रॉप बॉक्स, हम लोग सबको पता ही है। इसके एडवांटेजेस क्या है? अट्रैक्ट ए लार्ज यूजर बेस विथ फ्री सर्विस, कन्वर्ट सम टू पेइंग कस्टमर्स। वर्चुअल मॉडल गुड्स में क्या आएगा डेफिनेशन के अंदर? सेल्स नॉन फिजिकल आइटम्स ऑनलाइन, ऑफन यूज इन गेमिंग एंड सोशल मीडिया। एग्जाम्पल्स, फेसबुक हो गया, टेंसेंट हो गया। एडवांटेजेस, हाई प्रॉफिट मार्जिन, स्केलेबल विथ लो ओवरहेड कॉस्ट। Reseller model definition, buys product in bulk to resell them at a profit. Example, Amazon, eBay. Advantages, potential for high profit margin, low initial capital if drop shipping. की टेक अवेज, की टेक अवे में क्या आएगा? की टेक अवे में क्या आएगा? की टेक अवे, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन अगेन, की टेक अवे। A solid business model is crucial for startups' sustainability and growth. Each model caters to different market need and has a unique benefit and challenges. Understanding and choosing the right model is essential for aligning with business goals and market demand. Right? And market demand. तो इसी के साथ हम लोग इसको भी कंप्लीट किए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक में जाएंगे, शायद हम लोग इसके बाद हम लोग स्केलेबिलिटी और देखा जाए तो छोटा छोटा कुछ कुछ टॉपिक है जो हम लोग रैप अप कर सकते हैं, इफ हम लोगों को सही लगे तो, नहीं तो हम लोग नहीं करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। ज़्यादा लेंथ नहीं रखेंगे वीडियो का, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होने वाला है। फिफ्टी परसेंट हम लोगों का कवर अप हो गया है, तो ये मैं कह दूं कि इसी के साथ हम लोगों का 50% जो पेपर 20C है वो कवर अप हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग मॉड्यूल 5 इंस्टीट्यूट मैथ का उसमें एंट्री कर लिए है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा आप लोग, मॉड्यूल 5 8 मॉड्यूल है शायद, जितना मुझे याद है, एज पर इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट का जो उन लोगों का इंडेक्स है उसमें शायद 8 मॉड्यूल है, जिसमें हम लोगों ने 5 मॉड्यूल कवर अप कर लिया है। तो और ज़्यादा हम लोगों को टाइम नहीं लगेगा रैप अप करने में, ज़रूर जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ये भी। तो स्केल अप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक है, तो ट्राई करते हैं जितना हो सके, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। ओके, तो स्केलेबिलिटी एंड स्केल अप स्टार्टअप
की इंसाइट्स और स्ट्रेटेजी। ये एक टॉपिक है, मैं पहले बता दूं, आप लोग बस एक बार रीड करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों को पहले से पता है, बस इसको हम लोगों ने नोट फॉर्म में लिखा है। और इंस्टीट्यूट के मैट पे भी आप लोग देखेंगे तो उसमें और भी ज्यादा डिटेल में है, बट मुझे जितना लगा कि रिलेवेंट है मैंने उतना ही रखा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ओके, अगेन स्केलेबिलिटी रेफर्स टू स्टार्टअप्स एबिलिटी टू ग्रो एंड मैनेज इंक्रीज डिमांड विदाउट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग कॉस्ट। ऑब्वियस बात है, इसमें कुछ मुझे समझाने का दरकार ही नहीं है, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन नेचर। It critical factor for investment. It's a critical factor for investors as a scalable business can multiply revenue without proportional rises in expenses. Post COVID, digital channels have created new opportunities for startup to scale by expanding into new market geographies with minimal physical presence. Obvious बात है। Next parameter क्या है? To identify scale up startup. Scale up startup can be identified using various metrics like total revenue indicates overall business health, market penetration. Profit reflect the efficiency and sustainability of the business. Number of customers demonstrate market demand and growth. Growth rate measures the speed of business expansion. Funding amount show investor confidence and financial stability. Round of funding indicate the maturity and valuation of the business. Market share represent competitive positioning and market influence. Next, factors contributing to successful scaling. Several factors influence a startup's ability to scale effectively, like B2B and B2C model जो हम लोग सबको पता है. Determine the market approach and growth stage. Right business model. Ensure sustainable and scalable operations. Experienced management team provide a strategic direction and leadership. Current macroeconomic factor impact business growth opportunities and challenges. Innovative solution differentiates the business and drive demand. Investors provide capital and strategic support for scaling initiatives. नेक्स्ट क्या स्टेप से रहेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग इसको एक बार ध्यान देना। क्या स्केल रहने वाला है, राइट? To scale a business, follow these critical steps. Evaluate and plan. Assess current business capabilities, growth readiness. Develop a detailed sales growth forecast with specific target for new customer, order, and revenue. Find the money. Identify funding sources to support growth activities, including hiring, technology investment, and infrastructure expansion. Secure the sale. Ensure a robust lead generation and sales management system. Develop a reliable billing and receivable progress to handle increased sales volume. Invest in technology. Utilize technology to achieve economic of scale and streamline operations. Integrate systems to reduce operational silos and improve efficiency. Find staff or strategically outsource. Recruit the necessary talent to support growth. तो हम लोग रिक्रूट करेंगे नेसेसरी टैलेंट को टू सपोर्ट ग्रोथ. यूज इंडस्ट्री बेंचमार्क टू डिटरमाइन स्टाफिंग नीड फॉर कस्टमर सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी. नेक्स्ट क्या है, टूल क्या रहने वाला है फॉर एफिशिएंट स्केलिंग. की टूल एंड स्ट्रेटेजीज टू फैसिलिटेट स्केलिंग इंक्लूड set realistic goal, define achievable target for each team to drive steady and manageable growth, adopt strategies and technology, implement relevant sales and marketing strategies, and invest in technology to optimize workflows. Monitor growth, regularly evaluate business performance to ensure scalability and make informed decision for the next growth phase. Define role clarity or clearly. Assign specific responsibility to employee to avoid ambiguity and enhance productivity. Get digital. Embrace digital transformation to reduce cost, improve operational efficiency. Focus on strength and weakness. Strengthen core competencies while addressing weakness to build a robust and scalable business. Choose the right path. Develop a strategic plan for sustainable growth, avoiding rapid and unmatchable expansion. अब challenges क्या आएगा इसका scaling up के केस में, that is also important. Scaling up involves overcoming several barriers like leadership, developing capable leaders who can delegate and manage growth effectively, scalable infrastructure, building a systems and structures to handle increased operational complexity,
market dynamics, adapting to competitive pressures and maintaining profit margin during the growth. नेक्स्ट आ जाएगा हम लोगों का एक और टॉपिक, इसी के साथ हम लोग स्केलेबिलिटी को खत्म कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मूव करें, दैट इज पिचिंग एंड एलिवेटर पिचेस, राइट। जो हम लोग शॉर्ट टर्म में देखे हैं वही उसके ऊपर ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पिचिंग एंड एलिवेटर पिचेस। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ पिचिंग क्या आएगा इसके अंदर, पर्पस टू इंट्रोड्यूस अ बिजनेस आइडिया एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स एंड पार्टनर्स। टाइप क्या होगा, फुल पिच हो सकता है, एलिवेटर पिच भी हो सकता है। अब फुल पिच का मतलब क्या है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे मेरे साथ और टाइमली सुनेंगे भी, और साथ साथ ट्राई करेंगे कि ध्यान से सुनने का। ओके, so full pitch, that is more detailed and typically in the form of presentation. Elevator pitch is concise, usually under 30 seconds, designed for quick interaction. That is called elevator pitch. Pitching document preparations. Pitch decks that's called 10 to 20 slide presentation outline key aspects of the startup. कंपोनेंट क्या होगा पिच डेक का, टाइटल रहेगा जिसमें बिजनेस का नाम, लोगो, ब्रीफ समरी रहेगा, इशू, डिफाइन द प्रॉब्लम एंड इट्स इम्पैक्ट, सॉल्यूशन क्या रहेगा, प्रेजेंट योर सॉल्यूशन एंड इट्स बेनिफिट, मार्केट, डिस्क्राइब द टारगेट मार्केट विथ सपोर्टिंग डेटा, business model, explain how the business will generate revenue, competition, identify the competitors and your advantage over them, unique value proposition, highlight what makes your solution unique, marketing strategy, outline how you plan to reach and engage customers, team, showcase the skills and experience of your team, current situation, state the current progress and milestones, closing, summarize key point, thank the audience and address questions. क्रिएटिंग एन एलिवेटर पिच, कैरेक्टरिस्टिक में क्या रहेगा, शॉर्ट, यूजुअली 30 सेकंड के अंदर होना चाहिए, क्लियर एंड कंपेलिंग होना चाहिए। स्टेप्स क्या रहेगा टू क्राफ्ट एन एलिवेटर पिच, पर्पस आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, क्लैरिटी द मेन गोल ऑफ द पिच। अच्छा, इससे जाने से पहले आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ पिचिंग, जो कि बहुत ईजी है। पर्पस क्या होना चाहिए, टू इंट्रोड्यूस बिजनेस आइडिया, अट्रैक्टिव इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स एंड पार्टनर्स। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कंपोनेंट ऑफ पिच डेक, जो आप लोग इसको ध्यान से करना चाहिए, जिसमें टाइटल क्या रहेगा, इशू क्या रहेगा, सॉल्यूशन क्या रहेगा, मार्केट क्या होगा, बिजनेस मॉडल क्या रहेगा, कंपटीशन क्या होगा, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या रहेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है, टीम क्या होने वाला है, करंट सिचुएशन क्या है, क्लोजिंग क्या, ये सब कुछ आप लोगों को ध्यान से एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लोजिंग के अंदर, एलिवेटर पिच के अंदर ही। एलिवेटर पिच में हम लोगों ने देखा कि शॉर्ट होना चाहिए, 30 सेकंड के अंदर वो खत्म होना चाहिए, क्लियर एंड कंपेलिंग होना चाहिए। स्टेप्स क्या है, पर्पस आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, जहां पे क्लियरली गोल रहना चाहिए कि क्या पर्पस से हम लोगों ने इसको पिच कर रहे हैं, क्या रीजन है उसका। एक्सप्लेनेशन, ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट यू डू एंड द प्रॉब्लम यू सॉल्व। यूनिक सोलिक प्रोपोजिशन होना चाहिए, हाईलाइट व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम द कंपटीटर। एंगेजमेंट एंड विद एन ओपन एंडेड क्वेश्चन और इन्विटेशन फॉर फर्दर डिस्कशन। Element of an effective elevator pitch: introduction, who you are and your role, problem statement, the challenges you address, solution overview, your product or service and its benefit, differentiation, why your solution is better than others, call to action, encourage follow up or a deeper conversation. Best practice for pitching में क्या दिखा जा रहा है, keep it simple, avoid jargon and focus on clear and compelling information. Be prepared. Practice your pitch to deliver it confidently. Know your audience. Tailor your pitch to the interest and need of the audience. Engage with questions. Use questions to involve your audience and prompt further discussion. Provide contact information obvious. Ensure your business card and other identification for follow-up. तो इसी के साथ हम लोग इसको भी कवर अप कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के जाएंगे, अच्छे से एक बार सुन लीजिए फिर से एक बार, अगर आप लोगों को लगता है कि सुनना जरूरी है। एंड इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को भी खत्म कर रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग आज और दो तीन शायद छोटा छोटा टॉपिक खत्म कर लेंगे, एंड आज हम लोग इसके बाद रैप अप करने वाला है आज का सेशन। तो आई थिंक ये इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, बोरिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सब हम लोगों ने शार्क टैंक में भी देखे हैं। अगर कोई शार्क टैंक फॉलो किया है तो उनको पता होगा किसके बारे में बात हो रहा है, क्या बात हो रहा है, क्या डिस्कशन हो रहा है, राइट। तो एक बार फिर से आप लोग अगर सुन लेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाला है, और आराम से समझ में भी आएगा। ओके,
तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर एंड फंडिंग सीरीज इंक्लूडिंग क्राउड फंडिंग। फंडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर देखो पहला हम लोग जो समझेंगे दैट इज फंडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर इंपॉर्टेंस एसेंशियल फॉर लॉन्चिंग एंड सस्टेनिंग बिजनेस ऑपरेशन। सोर्सेस क्या होगा, वेराइड हो सकता है इंक्लूडिंग एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, क्राउड फंडिंग, गवर्नमेंट लोन्स। की फंडिंग टाइप्स, बूटस्ट्रैपिंग, self funding using personal savings, fund from family and friends, that's called bootstrapping. Crowdfunding utilize online platform to raise fund from a community or investor. Equity financing, investor buy equity in the company sharing its risk and rewards. Angel investors, individual investing personal capital in promising startup. Venture capital, invest in high growth potential startup in exchange for equity. Debt financing involve loan from bank or financial institution repayable within interest. Grant, non-repayable refund often provided by government or corporations to promote specific initiatives. Incubators providing fund and support service like office space and mentorship. Government loan schemes, programs offering loans with favorable terms to promote entrepreneurship. Contests and competitions, platform where the entrepreneurs pitches business idea to win funding. Product pre-sale, generating revenue before product launch through advance sales. तो आप लोग अगर देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, तो आप लोग एक बार इसको ध्यान से समझ में जाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थियोरेटिकल भी पूछा जा सकता है एंड एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप फंडिंग, जैसे सीरीज फंडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि प्री सीड फंडिंग, अर्ली स्टेज ऑफन फ्रॉम फाउंडर्स, फैमिली, फ्रेंड एंड एंगल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। सीड फंडिंग में क्या होता है, इनिशियल फंडिंग फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट रिसर्च। Series A funding, first institutional round used to scale operation and build market credibility. Series B funding, expansion round to grow customer base and enhance product offering. Series C funding, further expansion, possibly preparing for IPO or acquisition. Crowdfunding definition, raising a small amount of capital from many individuals via online platform. Type of crowdfunding, donation crowdfunding, contributions made without expectation of financial return. Debt crowdfunding, peer lending, peer-to-peer lending, where funds are loaned with repayment terms. Rewards crowdfunding, backers receives non-financial rewards like a product or expectations. And equity crowdfunding, investors receive equity in the company in exchange of for their investment. एडवांटेजेस क्या है, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इजी एक्सेसिबिलिटी थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फॉर बैकर्स। तो इसी के साथ हम लोग फंडिंग का भी पार्ट कंप्लीट किया। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस बात है, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे ये टॉपिक भी। मैं ऐसे ही हर टॉपिक के बाद कौन सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है बताते जाऊंगा, तो डोंट वरी एट ऑल। नेक्स्ट, और एक और ये दो छोटा छोटा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करते हैं और आज के बाद सेशन को रैप अप करते हैं, ठीक है। ओके, स्टार्टअप वैल्यूएशन मेथड। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं, स्टार्टअप वैल्यूएशन मेथड के ऊपर। स्टार्टअप वैल्यूएशन मेथड, बार्कस मेथड्स। बार्कस मेथड क्या है ना, इवेल्युएट्स द स्टार्टअप बेस्ड ऑन की फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी, एग्जीक्यूशन, मार्केट रिलेशनशिप। स्कोर कार्ड वैल्यूएशन मेथड, कंपेयर स्टार्टअप अगेंस्ट फंडेड peers across various metrics. Risk factors summations method, adjust valuation based on business risk. Cost to duplicate method, calculate value based on total startup development cost. Market multiple method, use multiple from similar acquisitions to determine valuation. Comparable transaction method, benchmarks against recent acquisition of similar startup. Discounted cash flow method, project future cash flow to determine present value. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझ के और पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, pre-money and post-money valuation. Pre-money valuation is nothing but the startup value before new investment. Post-money valuation is nothing but value after new investment and including funding amount. Startup milestone, seed funding milestone, achieving key stages like prototype development, MVP, customer feedback, market validation, profitable business model, paid users, repeat customers. Series A funding milestone, scaling item or scaling team, establishing scalable marketing, revenue growth, and securing initial venture capital. Investors exit point, exit options, IPO, scale,
sale, buyout for profit. Key consideration: align exit with company strategy, ensure feasibility, time it effectively. Next, scaling up and stabilization of business. नेक्स्ट टॉपिक, ये वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो हम लोग फटाफट करके कंप्लीट करते हैं। स्केलिंग अप ऑफ बिजनेस। स्केलिंग अप के ऊपर हम लोग पहले एक चैप्टर छोटा सा डिस्कस किया है, ये इसका ही एक बॉर्डर वर्जन है, ठीक है। तो बस एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा तो हो जाएगा आप लोगों का। स्केलिंग अप ऑफ बिजनेस में क्या बोला जा रहा है? स्केलिंग अप in business involves expanding operation to grow revenue and profit margin more efficiently. Unlike growth, which often involves proportional increases in resources and revenue, scaling focuses on maximizing revenue with minimal additional resource investment. ये ध्यान देना है। स्केलिंग क्या इसमें फोकस कर रहा है? मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू में विद मिनिमल एडिशनल रिसोर्स इन्वेस्टमेंट। सक्सेसफुल स्केलिंग मीन्स इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी विद अ कॉरस्पॉन्डिंग राइज इन कॉस्ट। कॉमन स्ट्रेटेजी क्या है इसके अंदर? स्ट्रीमलाइनिंग होगा, increase production efficient to produce more with less effort, automation, implement technology to automate and optimize processes, reducing production costs, simplify supply chain, reduce expenses, use larger supplier for economy of scale, hiring the right staff, keep work in house to reduce outsourcing cost and bring in talent that add significant value, opening new branches, expand to new location to increase profit while leveraging existing synergies, creating a franchise, license your brand to others, creating a new revenue stream. Stabilization of business. Stabilization involves managing and correcting the business cycle to ensure economic stability, often in response to crisis. This process helps in minimize personal stress, improve decision making, ensuring the business can navigate and recover from disruption. Growth and scaling. Growth is nothing but linear increase in revenue corresponding with increased resources, example hiring more staff or adding technology. Scaling, exponential revenue growth with minimal increase in resource investment, emphasizing efficiency and long term sustainability. तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, बस आप लोग एक बार रीड करना है और आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एज सच कुछ इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है नहीं, जो है वो मैंने इंपॉर्टेंट पहले मार्क करा दिया है आप लोगों को। अच्छा, एक चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट का दो पॉइंट है, दैट इज 4 पॉइंट, दैट इज 7 स्ट्रेटेजी फॉर स्केलिंग अ बिजनेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इशू रिलेटिंग टू स्टेबिलाईजेशन एंड स्केलिंग अप। ये दो टॉपिक आप लोगों को एक बार ध्यान से देख के जाना होगा, ये दो टॉपिक, ठीक है। तो जैसे कि स्ट्रेटेजी फॉर बेटर स्किल्स, focus on increasing sales from existing customers rather than acquiring new ones, use targeted marketing, CRM software, and a skilled sales team, invest in technology automation or automate tasks like onboarding, accounting, customer management to free up time for strategic priorities, expand your team, identify and fill skill gap with the right mix of hard, technical and soft interpersonal skills. External support, utilize independent professionals or specialized to enhance efficiency and prevent burnout among core team members. Practical planning, set clear realistic goal with milestones, align them with team expectations to motivate and drive performance. Develop management skills, enhance critical management skills like strategies planning, change management to support scaling. Focus the company's offering, concentrate on core strength, target market to better meet customer need and stand out in the market. नेक्स्ट आ जा रहा है इशू क्या क्या है इसके अंदर रिलेटिंग टू स्टेबिलाईजेशन एंड स्केलिंग अप। Vision clarity. Ensure alignment and inform all team members on the business direction and strategy. Right people in the right seat. Develop a team of motivated, skilled individuals who are committed to the company's success. Data-driven decision. Use data to inform decision, reducing reliance on subjective judgment. Overcome issue. Identify and address the problem at their root to prevent them from reoccurring. Perfect process. Standardize procedures to ensure consistency and efficiency. Maximize momentum. Focus on leadership, regular meeting, clear priorities to drive continuous progress and scaling. तो इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर रहे हैं।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जैसे मैंने इम्पोर्टेंट मार्क किया है वो आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। और अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट है तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एज वेल, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए ये बना रहा हूँ सो दैट आप लोग इसको एक बार पढ़ के और फटाफट इस सब्जेक्ट को रैप अप कर सके, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है, इलेक्ट्रिक पेपर है। बहुत लोग इसको नहीं ऑप्ट करते हैं, बट जितने लोग भी ऑप्ट करते हैं वो लोग बाद में समझते हैं कि ये पेपर उन लोगों का बहुत टाइम सेव किया है इन कंपेयर टू द टाइम दैट यू कैन इन्वॉल्व इन अदर पेपर। और ये बहुत स्कोरिंग है। थोड़ा सा आप अगर स्ट्रेटेजिकली पढ़ेंगे आराम से इसको 60, 65, 70 तक स्कोर कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर स्कोर करना है तो ऑब्वियसली और भी आप लोगों को ज़्यादा टाइम देना होगा, बट अभी के लिए आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। और आप अगर इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, साथ साथ में मेरा नोट एक बार घर में फिर से एक बार गो थ्रू कर रहे हैं, आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत हेल्प होगा। एग्जाम के लिए तो हेल्प होगा ही होगा, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट भी होगा। अगर आप एक बार भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको हेल्प होगा, आपको तो एक ओवरव्यू मिल जाएगा ना। मेरा ये जो सेशन है, ये सेशन को सुनकर आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन खत्म कर रहा हूँ। आई नो आज का सेशन थोड़ा लेंदी था, जो मैंने पहले ही बोला था कि आज का सेशन थोड़ा लेंदी होने वाला है, बट आई एम हैप्पी कि मैंने जितना तक पढ़ाया है बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया है। जहाँ जहाँ मुझे लगता है एक्सप्लेन करना जरूरी था वहाँ वहाँ मैंने किया है। जहाँ जहाँ लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं था, उतना रिलेवेंट नहीं था, मैंने रीड भी किया है। तो आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट एज वेल। तो आप लोगों को बस एक बार पढ़ना है घर में जाकर आराम से और कंप्लीट करना है इस टॉपिक को। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग सच काइंड ऑफ पेशेंस। और आप लोग अगर यहाँ तक मेरे साथ सुन रहे हैं, और चाहे आप 1x में सुनिए, 1.2 में सुनिए, 1.5x में सुनिए, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो आप लोगों का काम बन जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ मैं आज का सेशन भी कंप्लीट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड टू लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स एज वेल कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सेशंस वन बाय वन में जैसे मैं कंप्लीट करते जा रहा हूँ। आप लोगों को क्या इफेक्ट हो रहा है, आप लोगों को कितना फायदा हो रहा है, डू लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स, सो दैट कि मैं आने वाले टाइम में भी और भी जो जो पेपर्स है इलेक्टिव उसमें भी मैं ऐसा ही रिवीजन सीरीज लेके आया हूँ, ऐसा ही रिवीजन सीरीज मैं कंडक्ट करूँ ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। राइट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।